सूरत कोसे का वज़ीफ़ा मेरा मुकम्मल हो गया तो इसके लिए मैंने खीर बना ली थी, बीफ कोफ्ता, रोटी, फ्रूट और पानी पे ख़त्म पड़ लिया था। उसके बाद अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो शायद ये मेरा आखिरी व्लॉग होगा। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अल्लाह के फज़ल से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज सुबह नाश्ते में मैंने लच्छादार पराठा, अंडा और चाय का नाश्ता कर लिया था। सब्ज़ इलायची बहुत ज़्यादा महंगी है तो इसलिए मैं छिलके समेत ग्राइंड कर लेती हूँ और उसके बाद जार में डाल के रख लेती हूँ। जब चाय या खीर वगैरह बनानी हो, कुछ भी मीठा बनाना हो तो फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। कुछ वज़ाइफ मैंने आपके साथ शेयर किए थे, उसमें सूरत कौसर का वजीफ़ा था। तो उसमें इशा की नमाज के बाद 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और 129 बार सूरत कौसर पढ़नी है और 129 दिन पढ़नी है। तो ये तकरीबन हमें 5 माह लग जाते हैं पढ़ने में। तो आज मेरे ये कंप्लीट हो गए हैं तो मैंने माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सूरत कौसर का वजीफ़ा पढ़ लिया है। सूरत कौसर का वजीफ़ा जब मुकम्मल हो जाए तो कोई वाइट चीज़ मीठी बना के तो उस पर ख़त्म पड़ना होता है। तो इसलिए फिर आज मैं खीर बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने 1.5 किलो दूध ले लिया और हाफ़ गिलास मैंने चावल ले लिए थे। हाफ़ गिलास चावल साफ़ करके मैंने भिगो दिए थे 10 मिनट के लिए। उसके बाद देचकी में जो दूध था वो मैंने चूल्हे पे रख लिया था, वो फ्लेम ऑन कर ली थी। तो जब दूध को उबाला आया तो मैंने चावल डाल दिए थे, साथ इलायची डाल दी थी और इसको मैंने लो फ्लेम पे 15-20 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया था। खीर में मैंने एक चुटकी नमक भी डाल लिया है। नमक डालने से इसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। तो इधर चावल गाल गए थे तो फिर मैंने हैंड बीटर से इसको बीट कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी डाल के तो 5 मिनट के लिए खीर को पका लिया था। जब ये खीर पक गई थी तो उसमें मैंने एक पैकेट क्रीम का डाला था और 2 मिनट के लिए फिर मैंने मिक्स कर ली थी। तो ये फिर हमारी मज़ेदार सी क्रीमी सी खीर तैयार हो गई है। कुकिंग वाली जो रेसिपी होती है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और उसके बाद कुकिंग करनी होती है, एडिटिंग करनी होती है, वॉइस ओवर करनी होती है, तो सारा दिन लग जाता है। उसके बाद फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अक्सर ही आपने व्लॉग में देखा होगा कि कभी मेरी तबीयत ख़राब हुई है, कभी मैं एक डॉक्टर के पास जा रही हूँ, कभी दूसरे के पास जा रही हूँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूँ। तो मैं ये जो व्लॉग है वो नहीं मैं अपलोड किया करूँगी। तो अगर आप लोगों की सपोर्ट हुई और मेरी तबीयत ठीक हुई तो फिर मैं वीडियो अपलोड किया करूँगी और आप सबकी दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्रीमी सी खीर तैयार हो गई है और मैंने बाउल ले लिए हैं और बाउल में मैंने खीर डाल दी थी और साथ ही मैंने बादाम क्रश कर लिए थे और सावगी ले ली थी। तो फिर मैंने सावगी और बादाम से इसका डेकोरेट कर लिया था। और खीर में जो सावगी होती है उसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है और ये खीर बहुत मज़े की बनी थी। फिर मेरी सिस्टर आ गई थी, उनको मैंने टेस्ट करवाई थी, उनको बहुत पसंद आई थी। बीफ कोफ्ता मैंने बना के फ्रीज़ किए हुए थे तो ये मैंने फ्रीज़र से निकाल लिए। एक देचकी ले ली, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला, उसमें मैंने 3 प्याज डाले हैं। जब प्याज ब्राउन हो गया तो मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था और इसको 2 मिनट के लिए कुक कर लिया था। जब ये कुक हो गया तो फिर मैंने जूसर में डाल के तो इसका पेस्ट बना लिया था।
ये लहसुन अदरक की मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई थी, लेकिन तफसील से मैंने शेयर नहीं की थी। तो ये मैंने अदरक ले लिया था, उसको मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद जब ये ड्राई हो गया तो फिर मैंने उसके छिलके उतार लिए थे और मैंने लहसुन को भी छील लिया था। उसके बाद मैंने फिर लहसुन अदरक जब दोनों ड्राई हो गए हैं तो हाफ कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया, तो इन दोनों को मैंने लहसुन अदरक और कुकिंग ऑयल डाल के तो मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। जब ये ग्राइंड हो गया था तो फिर मैंने जार में डाल के तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, और ये तकरीबन 1 मंथ फ्रिज में आप रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता। ये प्याज मैश हो गया तो फिर मैंने इसमें देचकी में डाल लिया था, और साथ ही मैंने इसमें पानी थोड़ा सा डाला था और इसको साइडों से अच्छा सा हिला के तो इसमें मैंने डाल लिया था। उसके बाद इसमें मैंने कुछ स्पाइसेस डाले थे। 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च डाली है, हाफ़ चम्मच हल्दी डाली है, 1 चम्मच नमक डाला है, और इसको मैंने कवर करके 5 मिनट के लिए पका लिया था, ताकि ये जो नमक मिर्च का कच्चापन होता है वो दूर हो जाता है। 5 मिनट के बाद फिर मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल लिया था, और साथ ही मैंने सूखा धनिया, ज़ीरा, मेथी डाल लिया था। तो उसको 2 मिनट के लिए मैंने भून लिया था। उसके बाद साथ ही मैंने कोफ्ते डाल दिए थे। तो कोफ्ते डाल के तो इसमें मैंने होममेड क्रीम थी मेरे पास, तो वो मैंने एक साइड पे क्रीम डाली, उसको अच्छा सा मिक्स कर लिया था, और कोफ्तों के साथ ही उसकी मैंने बुनाई कर ली थी। जब कोफ्ते अच्छे से भून गए तो मैंने इसमें 2 कटोरे पानी डाल दिया था, और फिर मैंने आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे रख दिया था। और इसके बाद ये फिर हमारे मज़ेदार से बीफ कोफ्ते तैयार हो गए। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला भी डाल लिया था। आधे घंटे बाद हमारे क्रीमी से बीफ कोफ्ते तैयार हो गए हैं। साथ ही फिर मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल ली थी। तो उसके बाद फिर मैंने स्टोव साफ़ कर लिया था, शेल्फ साफ़ कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने आपके साथ एक टिप्स शेयर करनी है कि मैंने जो जग है उसको कैसे वॉश किया था। जब आप जग में लहसुन प्याज का पेस्ट वगैरह बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा साइडों से गंदा हो जाता है, तो जल्दी जल्दी साफ़ नहीं होता था। इसलिए फिर मैंने पानी ले लिया, इसमें मैंने मैक्स डाला है, और मैंने फिर 1 मिनट के लिए जग को चला लिया था। तो ये फिर ये इस तरह होता है कि ये जग सारा साफ़ हो जाता है, इसका जो ढक्कन होता है वो भी साफ़ हो जाता है। इसके बाद फिर मैंने इसको वॉश कर लिया था। ये जो मैक्स है ये मैंने ज़ाया नहीं किया था, ये मैंने एक बाउल में डाल लिया था, और फिर मैंने स्पंज से हल्के हाथ से जग को वॉश कर लिया था। ये फिर सारा साफ़ हो गया था। तो ये वैसे जो जग होता है ना वो इतना साफ़ नहीं होता, जो दाग वगैरह वो उतरते नहीं है, जम जाते हैं। तो इस तरह साफ़ करने से जो है एकदम जल्दी साफ़ हो जाता है।
सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने फिर ज़ोर की नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद मेरी दोनों सिस्टर आ गई थी, रुहीला सिस्टर और छोटी सिस्टर। तो फिर मैंने उनको खीर खिलाई थी, उनको भी ये खीर बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो उसके बाद फिर मैंने असर का टाइम हो गया था, असर की नमाज़ पढ़ी है। तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने जो चीज़ें बनाई थी उस पे मैंने फिर ख़त्म पढ़ लिया था। खीर बना ली थी, रोटी, सालन, साथ ही फ्रूट, आज बस ये किन्नू ही थे और साथ ही पानी पे फिर मैंने ख़त्म पढ़ लिया था। और वैसे ख़त्म जो असर की नमाज़ के बाद ही पढ़ते हैं। और ये जो ख़त्म वाली रोटी है ये मैंने फिर खुद ही खा ली थी। उसके बाद फिर मेरी तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई थी, तो मुझे चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, आँखें और सर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो मैंने बीपी चेक किया था तो बीपी भी थोड़ा हाई था। नेक्स्ट डे फिर मैंने नाश्ता कर लिया था, आलू गोभी वाला पराठा और साथ ही चाय पी ली थी। इसके बाद फिर मैं डॉक्टर साहब के पास चली गई थी। तो जब मैंने अपनी कंडीशन डॉक्टर साहब को बताई कि कभी हाई हो रहा है बीपी, कभी लो हो रहा है और साथ ही चक्कर बहुत आ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब उन्होंने मेरा बीपी चेक किया तो कहते हैं कि बीपी तकरीबन ठीक है आपका, तो आप किडनी में जो इन्फेक्शन हो ना तो उसकी वजह से चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप ऐसा करें कि आप अपने टेस्ट करवा लें। तो कभी एचबी का करवाया, मैंने कहा कि नहीं। तो फिर डॉक्टर साहब ने सारे मुझे टेस्ट लिख के दिए थे, तो फिर मैंने अपने सारे टेस्ट करवा लिए थे। टेस्ट के लिए जब मैंने ब्लड और यूरिन दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि ये ना हो कि कोई बड़ी बीमारी निकल आए, कोई ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो जाए। तो फिर मैं दुरूद ही पढ़ती रही हूँ, साथ ही मैंने नफल मान लिए थे। उसके बाद जब रिपोर्ट आई है तो फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गई, उनको चेक करवाया। तो उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि आप नाश्ते में क्या लेती हैं, तो मैंने कहा कि मैं इस सर्दियों में पराठे बहुत ज़्यादा खाए हैं। ज़ाहिर बात है सर्दी में पराठा खाने का दिल करता है। तो फिर मैंने पराठा, चाय, पराठा, अंडा, मिक्स सब्ज़ी वाला पराठा, साग वाला पराठा वो खाती रही हूँ। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आपने पराठा नहीं खाना और आपने ब्रेड खानी है। तो रिपोर्ट्स देखकर जब डॉक्टर साहब ने पूछा कि आप नाश्ते में क्या लेती हैं, तो मैंने कहा कि मैं पराठा लेती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई कि डॉक्टर साहब ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, तो इसलिए डॉक्टर साहब ऐसा कह रहे हैं। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी रिपोर्ट्स इतनी क्लियर नहीं आई, तो आपने अपनी केयर करनी है। तो डॉक्टर साहब ने फिर मुझे 5 दिन की मेडिसिन दी थी कि 5 दिन आपने ये मेडिसिन खानी है, उसके बाद आपने मुझे दोबारा आके चेकअप करवाना है। तो उसके बाद फिर मैंने खाने में अपने ब्रेड और चाय का इस्तेमाल कर दिया था। साथ ही कभी कभी ये मैंने पूरे एक दफ़ा बनाए थे, हल्का सा ऑयल लगा के। साथ ही मैंने दही और रोटी के साथ खाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा खाने में मैंने सलाद और दही का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने 2 वीक से अपनी कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो आज मैंने सोचा कि जो मेरा ब्लॉग बना हुआ है तो मैं आपके साथ भी ये बात शेयर करूँ। आप सबकी दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हर नमाज में आपने मेरे लिए दुआ करनी है। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।